नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट जन स्कॉलर्स हब पर। और हमारा ये चैनल हजारीबाग में नया नया खुला है। आप इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक भी करें ताकि हम लोग का उत्साह बढ़ता रहे और हम आप लोगों के साथ अच्छा से अच्छा कंटेंट को शेयर कर पाएं। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 से उठाएं काइनेमेटिक्स, जो कि नीट का सारे का सारा क्वेश्चन लिया गया है। ओके, और जो टॉपिक का नाम है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो यहां से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा मेरे साथ बनाने का, और जो भी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी छोड़ के जाऊंगा, आप जरूर से बनाकर वापस कमेंट में उसका ऑप्शन जरूर आप भेजना। ओके, तो चलता हूं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, जो है पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान है। ये काइनेमेटिक्स का सबसे इजी क्वेश्चन में काउंट आता है। देख लीजिए क्या कह रहा है। बोल रहा है, इधर आप देखो कि एक कोई आदमी है, वो x डिस्टेंस एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ चला, कांस्टेंट वेलोसिटी v1 है ना, और फिर नेक्स्ट x डिस्टेंस है ना v2 वेलोसिटी के साथ चला। तो बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा पूरे जर्नी का। हम मान लेते हैं a और ये b और ये c। ओके, तो a से c के बीच में कितना एवरेज वेलोसिटी के साथ ये चला। तो आपको पता है डिस्टेंस दोनों में सेम है, यहाँ वेलोसिटी अलग अलग है, तो यहाँ जो a से b जाने में लगा टाइम अलग होगा और b से c जाने में टाइम क्या लगेगा, अलग लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है और डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे केस में आप यदि एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग। आप सिंपल सा जो फंडामेंटल फार्मूला है उसको यूज कर लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2, ये t1 प्लस t2। ओके, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ये 2x हो जाएगा। अच्छा, ये जो t1 निकालेंगे तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, और वेलोसिटी कितना है, v1 है। सिमिलरली टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी v2। तो टाइम t1 का वैल्यू और टाइम t2 का वैल्यू आप यहां पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, x बाय v1 प्लस x बाय v2। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 ए वाला आपका आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। आप ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करना। यहाँ 1/v1 1 प्लस 1/v2 इस तरह इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको इसी फॉर्म में आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देखिए ए वाला आप इस तरह से समझिए। ये यहाँ के बाद हम लोग इधर आ रहे हैं, हम लोग क्या है ये, v इज इक्वल टू 2/1/v1 प्लस 1/v2। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। तो ये क्या आ जाएगा, v2 अपॉन 2। ये वाला नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 2/v, 2/v। तो 2/v, तो इसमें देख लीजिए आपका क्या है, 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। तो ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, है ना। आप केवल सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ही इज स्टैंडिंग on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by। देखिए क्या ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना बोल रहा है कि एक आदमी है, आप यहां से समझो, एक आदमी है, ये नॉर्थ बैंक हो गया और ये साउथ बैंक हो गया रिवर का, ठीक है। जो साउथ बैंक पे खड़ा है, यहां पर पॉइंट ए के पास खड़ा है वो, अब वो चाहता है कि जस्ट अपोजिट, मतलब नॉर्थ की तरफ निकलना चाहता है, मतलब यहां पे निकलना चाहता है, पॉइंट बी के पास वो निकलना चाहता है, जबकि आदमी का जो स्टिल वाटर में जो स्विम करने का जो क्षमता है वो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और पानी का जो धारा है ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो पानी का धारा किधर है, इस तरफ है। कितना स्पीड है पानी का, पानी का जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आदमी का जो स्पीड है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। ओके, आप ये बता दो, इसको जस्ट अपोजिट यहां पे निकलना है, यदि आप ये यहां सीधा कूदेगा, आदमी यदि स्ट्राइक करता है सीधा में, तो पानी का बहाव क्या करेगा, इसको ईस्ट के तरफ ले जाएगा, इसको एग्जैक्टली यहां पे निकलने नहीं देगा। ओके, इसका मतलब यह है कि आदमी को कुछ इस डायरेक्शन में कूदना पड़ेगा और इसका स्पीड क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये कितना एंगल से कूदा, ये निकालना है आपको। ओके, तो ये सब देख लो आप यहाँ पे सीधा सीधी, यहाँ 90 डिग्री बना के नहीं बनाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये एक ट्रायंगल बना रहा है, इसको जाना है, नेट वेलोसिटी क्या है, ए से बी की तरफ है। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में सीधा सीधी लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा लगाओगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है ना, हमको ए एंगल निकालना है, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ए वाला पोर्शन बेस हो जाएगा और ये क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है 20, ये कटेगा कितना हो जाएगा, हाफ। ओके, आप ही बता दो, यदि साइन थीटा का वैल्यू हाफ है तो एंगल का वैल्यू कितना होगा, साइन 30, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। ओके, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री होना चाहिए, किधर, नॉर्मल से साउथ की सॉरी वेस्ट की तरफ, ये क्या इधर वेस्ट है, तो नॉर्मल से वेस्ट की तरफ, तो नॉर्मल से वेस्ट की तरफ कितना, 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यदि इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं नीट में, तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, है ना, एक से एक कॉन्सेप्ट दूंगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। और नीट में देखा गया है जनरली जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है वही पूछा जाता है, ज्यादा भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछने की कोशिश नहीं करता है। ओके, आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सब क्वेश्चन 40 सेकेंड भी बहुत है, बहुत ज्यादा है 40 सेकेंड बनाने के लिए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये क्वेश्चन देख लो आप, ये क्वेश्चन एक बार में आ भी नहीं रहा, सर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ए टॉय कार with charge q moves in frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from
0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। देखिए आप मार्क करते जाओ, ये 0 से 1 सेकेंड मतलब 6 सेकेंड में ये क्या हो गया, सॉरी 1 सेकेंड में 0 से 6 मीटर पर सेकेंड एक्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था और फाइनल कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड हो गया 1 सेकेंड में। अब आगे क्या बोलता है, एट दैट इंस्टेंट, मतलब जब 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ तो एट दैट इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा तो फोर्स भी क्या लग जाएगा, रिवर्स लग जाएगा, मतलब फोर्स का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, है ना, जिधर था उसका जस्ट अपोजिट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिवर्स, द कार कंटिन्यू टू मूव टू मोर सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करने के बाद कार को 2 सेकेंड और मूव हुआ है, तो आगे क्या बोल रहा है, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 से 3 सेकेंड। आप इसको ना ऐसे नहीं बनाओ, इसको आप ग्राफ बना लो। यदि आप ग्राफ बना लोगे ना बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिखाता हूं मैं कैसे बनता है इसका ग्राफ। ये इसमें थोड़ा स्पेस कम है ना। मैं अपने सूरज जी से बोलना चाहूंगा कि यदि इस तरह के क्वेश्चंस लंबा लंबा क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा स्पेस देने का कष्ट करेंगे। ओके चलिए फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं, जरूर समझिएगा आप इसे। आप ग्राफ हम बना रहे हैं, ग्राफ है ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। ओके पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ इसको आप। एक मिनट, आप इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ओके ये 0 है, ये बोल रहा है 0 से 6 सेकेंड तक। देखिए फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट है, यदि फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और ये कितना 6 मीटर पर सेकेंड एक्वायर किया है, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। अब 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद ये इसका फील्ड को रिवर्स किया गया तो डी एक्सेलरेशन शुरू होगा, मतलब वेलोसिटी घटना शुरू होगा और जस्ट 1 सेकेंड के बाद 0 हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो जस्ट 1 सेकेंड के बाद, मतलब ये 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद भी कंटिन्यू है मोशन, बोला है ना कि द कार कंटिन्यू टू मूव 2 मोर सेकेंड आफ्टर द रिवर्सिंग द फील्ड। ओके तो यहां पे फील्ड को रिवर्स किया गया, 1 सेकेंड में फिर वापस 0 पर पहुंचा और फिर 1 सेकेंड और चला है, मतलब अब वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होना शुरू होगा और ये वापस 1 सेकेंड में ये कितना एक्वायर करेगा, -6 मीटर पर सेकेंड। जैसे 1 सेकेंड में एक्सलरेट होकर 6 मीटर पर सेकेंड पहुंचा था, उसी प्रकार 2 से 3 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में डी एक्सेलरेट होके -6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच जाएगा। ओके यही हमारा ग्राफ है। अब बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालें और एवरेज वेलोसिटी निकालें। अच्छा एक चीज बताइए, वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, और स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन होता है स्पीड, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आप लोग को पता है यदि आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, ओके तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एरिया अंडर VT कर्व। ये जो VT ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं इसके अंदर का एरिया निकालें, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए अब क्या करते हैं हम लोग, अच्छा ये क्या एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, तो हाफ हो गया, बेस कितना है 0 से 2 तक तो कितना हो जाएगा 2, इंटू हाइट कितना है तो आपको पता है कितना है 6, तो कितना हो जाएगा ये 6, तो ये कट के कितना देगा, प्लस एक ट्रायंगल और है, हाफ इंटू बेस कितना
यहां से यहां तक 1 और हाइट कितना -6। आप इसको जब काटोगे, अच्छा ये चीज ध्यान रहे, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना तो वेलोसिटी का जो साइन है वही लेना, -6 और ये +6, तो जो साइन है वही रिस्पेक्टिव साइन लेना है जब डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो। तो ये कितना 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 6 प्लस ये वाला कटेगा कितना से 3 से, तो ये -3 बचेगा। तो कुल मिला के 3 मीटर क्या निकल गया आपका डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 है और ये कितना सेकंड तक चला था 3 सेकंड तक चला था, तो 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी निकल गया। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी निकल गया 1 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी में भी 1 मीटर पर सेकंड है और ऑप्शन सी में भी 1 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब इससे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को क्या निकालना होगा, स्पीड भी निकालना पड़ेगा। तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या निकालना होगा, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करो, डिस्टेंस निकालने के लिए फिर वही करेंगे हम लोग, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व, VT कर्व, फिर वापस। लेकिन इस बार ध्यान रहे जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ना तो ट्रायंगल ऊपर रहे या नीचे, मतलब एरिया नीचे टाइम एक्सिस के नीचे रहे या ऊपर रहे, दोनों क्या लेना है पॉजिटिव। इसमें हम क्या कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो टाइम एक्सिस के ऊपर है वो एरिया को पॉजिटिव ले रहे थे और टाइम एक्सिस के जो नीचे है वो नेगेटिव ले रहे थे डिस्प्लेसमेंट के केस में। लेकिन डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं करना है, डिस्टेंस के केस में दोनों पॉजिटिव लेना है, चाहे नीचे एरिया हो चाहे ऊपर एरिया हो। तो देखा जाए तो आप ध्यान से देखे होंगे तो ये एरिया कितना निकाले थे 6 निकाले थे और ये वाला एरिया कितना निकाले थे -3 था, लेकिन इसको भी क्या लेना था प्लस लेना था, तो कितना हो जाएगा +3। आप एरिया निकालना, दोनों का एरिया कितना होगा प्लस में निकालना, तो ये कितना आएगा 9 मीटर आएगा। ओके, और आपको पता है अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। ओके, और टाइम कितना लगाया है, टाइम लगाया है 3 सेकंड, वही 3 सेकंड, तो 3 से कटेगा 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। तो 3 मीटर पर सेकंड इसमें देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही है, रिस्पेक्टिवली देख लीजिएगा। वेलोसिटी पहले पूछा है, बाद में स्पीड पूछा है, तो वेलोसिटी का 1 मीटर पर सेकंड निकला और स्पीड का कितना 3 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरा जो भी क्लासेस में पढ़ाता हूँ गीता इंटर साइंस में, तो आपको वहां पे ये क्वेश्चन मैं करवाया हूं और मेरे सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप देख लो इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सूरज जी थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन में जरा लॉन्ग क्वेश्चन है ना टाइपिंग में, उसमें थोड़ा सा स्पेस आप देने का कष्ट करें या फिर उसके नीचे के एक पेज खाली छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये काइनेमेटिक्स का ऐसा क्वेश्चन यदि आप लोग नहीं बना रहे हैं, मतलब काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़ के नहीं आए हैं या फिर आपको कोई पढ़ाया नहीं अच्छा से। देख लीजिए क्या बोल रहा है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम एक्स दिया हुआ है, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, मतलब दोनों मीटर में है और टी किस में सेकेंड में। तो बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक चीज बताइए, एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो यहां पे एक्सेलरेशन दोनों तरफ है, क्योंकि पार्टिकल दोनों तरफ क्या हो रहा है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। मतलब एक्सेलरेशन यदि एक्स एक्सिस के तो ए एक्स कहलाएगा और वाई एक्सिस की तरफ है तो ए वाई मान लेते हैं, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा ए। अब चूंकि हमको पता है ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये दोनों का
यदि वेक्टर सम लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा, वेक्टर सम होगा कुछ इस प्रकार से। और इसका यदि हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ये सिंपल रूल है। अब हम लोग चलते हैं पहले ax का वैल्यू कितना आएगा। तो यहां पे दिया हुआ है गिवन में x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, इतना ही दिया हुआ है। तो वेलोसिटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 5 और ये माइनस 4t। डिफरेंशिएशन तो आता होगा आपको, यदि डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आपको मैथमेटिकल टूल एक बार जरूर देखना चाहिए। ओके, क्योंकि सभी क्या है रिस्पेक्टिव यूनिट में, तो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। अब ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। यदि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग उसको एक बार क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर लेंगे फिर वापस। तो ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0 और ये 4t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकला, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप क्या करो, y का जो पोजीशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10t। एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या देगा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी को फिर वापस से क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि ये कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी यहां से स्क्वायर लिख दिए, ये नहीं मीटर पर सेकेंड होगा वो। अब देखिए हमको नेट एक्सेलरेशन पूछा है पार्टिकल का, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, तो आप उधर आराम से तो निकाल ही लिए हो, ये कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन आपसे पूछा है यदि, है ना, तो ये -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा है, साइन के साथ आप लीजिएगा तो सिंपल सम आप लीजिएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये सीधा सीधी ऐसे लिख लीजिए, एक्सेशन ax प्लस ay, तो ये आपका -4 है, ये प्लस 0 कितना आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यदि आपसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, मतलब साइन के साथ पूछ रहा है, तो आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसके लिए। ठीक है, आप इस एक्सप्लेनेशन को आप आराम से देख लें, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यदि प्रैक्टिस करो तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा 30 से 40 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, अब हम लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आप समझे ना, अच्छा से क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप समझ जाओगे ना तो विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होगा, विद इन 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, समझोगे तो मैं आपको समझाने में टाइम लूंगा, बताने में टाइम नहीं लूंगा। आप देखिएगा इसे, बोल रहा है प्रीति एक कोई लड़की है, सुंदर कन्या है ना, रीच द मेट्रो स्टेशन, हो सकता है दिल्ली की लड़की हो, वो मेट्रो स्टेशन पे गई, फाउंड दैट द एक्सलेटर वाज नॉट वर्किंग, है ना, वो जो सीढ़ी होता है ना ऑटोमेटिक चलने वाला, उसको कहते हैं एक्सलेटर, वो क्या है काम नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ, सी वॉक्ड अप स्टेशनरी एक्सलेटर इन टाइम टी, समझिए इस बात को। वो क्या है, ये एक्सलेटर का, ये जो सीढ़ी का लेंथ L है, ये एक्सलेटर रुका हुआ था,
तो ये इसको कितना समय में चढ़ी, टाइम t1 समय में चढ़ गई रुका हुआ एक्सेलेरेटर पर। ठीक है, मतलब एक्सेलेरेटर का वेलोसिटी 0 है और मान लेते हैं जो प्रीति है, प्रीति का वेलोसिटी कितना मान लेते हैं v1, तो टाइम कितना लगा होगा, है ना, तो टाइम जो लगा होगा वो लगा होगा L/v1, ये ना लगा होगा। आगे चलते हैं, बोल रहा है ऑन अदर डे, मतलब कोई दूसरा दिन में, सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर, मतलब उस बार एक्सेलेरेटर सही था, ये एक्सेलेरेटर का जो चल रहा था तो इसका वेलोसिटी कितना मान लेते हैं v2, तो वो एक्सेलेरेटर उस प्रीति को कितना समय में ले गया, t2 समय में ले गया। लेंथ तो उतना ही ना होगा भाई, जितना लेंथ था एक्सेलेरेटर का या सीढ़ी का लेंथ तो घट या बढ़ नहीं जाएगा, लेंथ तो रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक चीज बताओ, यहां पर भी यदि हम t2 निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, v2 अपॉन, सॉरी ये वाला नहीं, t2 ये निकल जाएगा लेंथ अपॉन v2, लेंथ अपॉन v2, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब बोल रहा है द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग, मतलब इस बार देखिए थर्ड केस, ये केस 1 था, ये केस 2 था, यहां पे लड़की चल रही थी, एक्सेलेरेटर स्टेशनरी था, यहां पे लड़की स्टेशनरी है ना, और एक्सेलेरेटर चल रहा है, तो एक्सेलेरेटर का वेलोसिटी कितना मान लिए हैं v2 और इसका लड़की का वेलोसिटी कितना मान लिए हैं v1। तो केस नंबर 3 में यदि हम लोग चलते हैं, बोल रहा है ये दोनों चल रहा है, ये क्या है, एक्सेलेरेटर भी चल रहा है और कौन चल रहा है, लड़की भी चल रही है, तो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा, है ना, टाइम टेकन, तो टाइम, अच्छा लेंथ तो उतना ही दोनों मिलकर कवर करेगा, लेंथ तो दोनों मिलकर उतना ही कवर करेगा। ओके, तो टोटल वेलोसिटी, अब आपको बता दो टाइम इज इक्वल टू क्या निकालना पड़ेगा, v1 प्लस v2, टोटल समय कितना लगेगा, टोटल लेंथ बाय टोटल वेलोसिटी, तो दोनों मिला के वेलोसिटी, एक्सेलेरेटर v2 स्पीड से चल रहा था और लड़की कितना v1 स्पीड से चल रही था, तो टोटल दोनों तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, तो अब टोटल लेंथ l हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो t निकाल रहे हैं लेंथ हो गया, v1 के जगह पे यदि यहां पे हम निकालना चाहेंगे तो l/t1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l/t1 प्लस, यदि यहां पे हम निकालना चाहते हैं v2 को तो ये क्या हो जाएगा l/t2, तो ये क्या करते हैं l/t2 को पुट करो, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, आप इसे सॉल्व कर लो, ये लेंथ कॉमन लेके उड़ा देना, बचेगा कितना 1/1/t1 प्लस 1/t2, एलसीएम लेना तो t1 t2 नीचे आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना, आप इसको देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है सब में सी ही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको बस समझना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे एक बार आप जरूर देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है टू कार्स P and Q starts from a point on the same in a straight line and their position are represented by, बोल रहा है दो कार है, एक P है और एक कार Q है। ओके, एक कार P है और एक कार Q है, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ना, तो दिया हुआ है पोजीशन ऑफ P कितना दिया हुआ है AT प्लस BT का स्क्वायर, ये पोजीशन दिया हुआ है, एंड पोजीशन ऑफ Q, पोजीशन ऑफ Q भी दिया हुआ है, तो पोजीशन ऑफ Q कितना दिया हुआ है, इक्वल का साइन होगा FT प्लस
सॉरी प्लस नहीं माइनस टी स्क्वायर, यही ना है। एट व्हाट हैव वेलोसिटी है ना, एट व्हाट टाइम होगा, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज जीरो। यही है। यही होगा। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है ये। एट व्हाट टाइम एट व्हाट टाइम वेलोसिटी जीरो नहीं होगा ये, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल होगा, वेलोसिटी इज इक्वल। तो सीधा सीधी आप समझिए किस टाइम पे वेलोसिटी इक्वल होगा। तो आप एक काम की लीजिए, इसका वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, dx, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी देगा। तो ये a हो जाएगा और ये प्लस 2bt। ओके, और जब इसका वेलोसिटी ऑफ q निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, क्योंकि ft का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में f हो जाएगा, और ये -2t हो जाएगा। अब बोल रहा है किस टाइम पर दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, तो आप दोनों को इक्वेट कर लो, है ना। vp इज इक्वल टू vq, तो ये यहां से a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। अब टाइम निकालना, टाइम वाला जो टर्म है उसको एक तरफ कर दो, और बाकी तो ये वाला क्या जाएगा, इधर लाएंगे तो a माइनस f हो जाएगा, और ये जाएगा माइनस में 2bt जाएगा, और ये माइनस पहले से था 2tt। तो यहां से यदि आप माइनस कॉमन लोगे और साथ में t कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा तो आपका 2b प्लस 2, 2b प्लस 2। ओके, तो यहां से आप एक काम करो, यदि ये माइनस को इधर लाते हैं तो ये क्या जाएगा, f माइनस a इज इक्वल टू t इंटू 2b प्लस 2। आप एक काम करो, टाइम निकालना है तो टाइम निकालना है आपको, तो ये वाला इधर आएगा, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f माइनस a डिवाइडेड बाय 2b प्लस 2। तो एक तरह से देखा जाए, यदि आप f माइनस a यदि 2 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, b प्लस 1, b प्लस 1। तो इसमें कौन सा आंसर है देख लीजिए, तो आप ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इधर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक है कहीं कहीं पर, है ना, वो चीज आप देख लो। सूरज जी इसको पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं पिछले वीडियोस में आपको ये चीज बोल रहा था कि थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, है ना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v दिया हुआ है, a एंड b कांस्टेंट है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा ये चीज देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है a t प्लस b t स्क्वायर, आपको पता है v इज इक्वल टू क्या है, ds बाय dt। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा v dt। आप काम कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। ओके, एक क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s जो कि क्या देगा, डिस्टेंस देगा, और ये टाइम यहां चेंज हो रहा है तो ये t1 से लेकर t2 तक। तो
आप एक काम कर लो, t1 का जो वैल्यू है, t1 का वैल्यू मतलब टाइम t1 1 सेकेंड है और ये टाइम t2 दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक, और वेलोसिटी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना, at प्लस vt स्क्वायर और ये dt। आप इसको इंटीग्रेट कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कांस्टेंट है तब कांस्टेंट को हम लोग बाहर करेंगे और t का डिफरेंशिएशन, सॉरी t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और ये कांस्टेंट तो साथ में रहेगा ही, प्लस सिमिलरली यहाँ b है, टी स्क्वायर एक पावर बढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, टी क्यू अपॉन क्यू, और ये हो जाएगा 2 अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। आप पुट करो यहां पर s इज इक्वल टू, तो s इज इक्वल टू सबसे पहले हम क्या क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये t के जगह पे 2 पुट होगा तो क्या होगा 4a अपॉन 2 प्लस, और ये t के जगह पे 2 पुट करते 8b अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट t के जगह पे कितना पुट करना है 1, तो a बाई 2 प्लस b बाय 3 आप पुट करके देख लो। अब इसको आप सॉल्व करो और जो भी ऑप्शन आएगा उसको आप टिक लगा लो। तो ये देख लीजिए आप, यहां पर ये कितना है 2a में से एक ए घटेगा तो कितना, पूरा 2 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा ना, मतलब 3/2a। ठीक है, यहाँ 8b/3 है, उसमें से b/3 घट जाएगा, है ना, तो 8/3 में से 1/3 घटाओगे तो कितना बचेगा 7/3, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 7/3b। आप इसमें से देख लो डिस्टेंस का ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। आसान था, इतना आसान क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स में, है ना, और नीट का तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं खुद बिलीव नहीं करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे उसके बाद भी, है ना, मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते हैं फिजिक्स में। बहुत लोगों बच्चे का शिकायत ये रहता है कि सर फिजिक्स में ना क्वेश्चन ही बहुत ही हार्ड पूछता है नीट में। एक्चुअली में क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आप पढ़ते नहीं हो ठीक से, आप शुरू से ही फिजिक्स को हार्ड समझ लेते हो, जबकि मैं कितना बार मैं अपने क्लासरूम में भी बताया हूं कि फिजिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। आप केवल अच्छे से मैथमेटिकल टूल्स कर लो और फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी लॉज हैं, उसको अच्छे से ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, थोड़ा सा इसमें हम कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे, ठीक है, बड़ा आसान है पर थोड़ा सा आपको खेलना पड़ेगा ट्रिक के साथ। ये बोल रहा है ना कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, आप ध्यान में देते जाना कि क्या क्या बोल रहा है। मास क्या है, यूनिट मास है, अंडरगोज ये डायमेंशनल मोशन सच दैट द वेलोसिटी वेरीज। देखिए यहाँ वेलोसिटी vx दिया हुआ है, v ऑफ x, ये दिया हुआ है बीटा x टू द पावर -2n, है ना, ये सब्सक्रिप्ट में नहीं है, ये है बीटा x टू द पावर -2n। ओके, ये दिया हुआ है where beta and n are constant and x is the position of the particle, the acceleration of particle as the function of x, मतलब इसमें आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है। एक काम करते हैं, आपको पता है vx क्या होता है, अभी सॉरी vx नहीं, एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो क्या होगा dv अपॉन dt। एक काम करते हैं, इसको dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, ऐसा इसलिए किए ना क्योंकि जो वेलोसिटी है ना वो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, ना कि t दिया हुआ है। यदि t दिया हुआ रहता ना फंक्शन ऑफ t तो डायरेक्टली dv बाई dt करते हैं, हमको मजबूरी में करना पड़ा। इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर x को बाद में किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन का चेन रूल चलेगा। ठीक है, अब चेन रूल से पहले आप देख लो ये dx बाई dt क्या देगा, वापस वेलोसिटी देगा, तो ये क्या हो जाएगा v dv अपॉन dx। ओके, ये एक्सेलरेशन निकल गया।
आप आगे इसके बाद इधर आइए आप, है ना, इस तरफ आइए। v का वैल्यू कितना है? तो v का वैल्यू आपको दिख रहा होगा बीटा x टू दी पावर -2n, और डिफरेंशिएशन फिर इसी टर्म को करना है, बीटा x टू दी पावर -2n विथ रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा, बीटा x के पावर -2n हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन, बीटा तो कांस्टेंट है, लिखा भी है बीटा कांस्टेंट, तो बीटा को बाहर करो इनटू, डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है, जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में लाओ और एक पावर को घटा दो, तो -2n -1। आप इसको आप रीअरेंज करो और आप बता दो क्या आंसर आना चाहिए। देख लीजिए, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, ओके, इनका बेस और इनका बेस सेम है, ओके, इनका बेस और इनका बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर सम होगा। पावर क्या होगा, सम होगा। तो पावर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर, x का और इस x का बेस सेम है, मतलब दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और इनटू में कर रहे हैं तो मतलब क्या, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो -2n और ये -2n कितना हो जाएगा, -4n, और ये -1 पहले से था, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पर, आपका एक 2n बचा है ना, -2n बचा, तो ये -2n आगे आप लगा लो, या फिर यहाँ पे भी रहने दो -2n, है ना। आपको लगता है, अब तो लगता है कि ये बन जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, -2n बीटा स्क्वायर और x के पावर -4n -1। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप देखो तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लें, थोड़ा सा ट्रिक, बस क्वेश्चन चुटकी में उड़ गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद भी नीट के जो प्रिपेयर करने वाले बच्चे होते हैं बोलते बहुत हार्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ना पड़ेगा। ये पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y मतलब ये x का वैल्यू दिया हुआ है, ये y का वैल्यू दिया हुआ है, कितना, t 0 समय पर, और फिर बोला t2 समय पर, मतलब 2 सेकेंड में पोजीशन कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं पोजीशन 0 पर है तो ये x0 है, ये y0 है, ये पोजीशन कितना है, टाइम t2 पर है तो ये x1 और ये y2 मान लेते हैं, एंड बोल रहा है टाइम 5 सेकेंड पर, मतलब ये x3 मान लेते हैं और ये y3 मान लेते हैं। तो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है जरा देखिए आप, तो एवरेज वेलोसिटी, आप इसे ना फंडामेंटल को ना भूलिएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो x के अलोंग भी चेंज होगा, और मतलब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो x के अलोंग भी चेंज होगा और y एक्सिस के अलोंग भी चेंज होगा, दोनों एक्सिस के अबाउट चेंज होगा, तो मतलब चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। मतलब ये पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कितना, 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक। एक काम करो, x के अलोंग कितना चेंज हुआ है, x के अलोंग जो चेंज हुआ कितना, सीधा 0 से लेकर 5 तक, तो 5 में तो यहां ना आ गया, तो x के अलोंग कितना, फाइनल पोजीशन कितना है, x के अलोंग 13 है, माइनस 0 सेकेंड पर है, इसका पोजीशन कितना था, x के अलोंग 2 था, कितना टाइम लगाया, कितना टाइम लगाया, बोलो 5 सेकेंड लगाया, किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, तो ये कितना लगाएगा, यूनिट वेक्टर आई जो कि डायरेक्शन बताएगा अलोंग द x एक्सिस, प्लस चेंज अलोंग द y एक्सिस, तो y एक्सिस में कितना कोऑर्डिनेट चेंज हुआ पूरे 5 सेकंड में, तो 14 है, यहाँ कितना है, 0 पर 3 था, तो ये कितना हो जाएगा, 14 - 3 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा j अलोंग द कौन सा, y एक्सिस। आप बता दो ये कितना हो जाएगा, 11/2y प्लस 11/5, और ये कितना हो जाएगा 14/3, मतलब कितना 11/5,
ये हो जाएगा आपका जे। दोनों में सेम कोफिशिएंट है तो कॉमन ले लो, 11/5 कॉमन हो जाएगा और ये आई प्लस जे। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय टाइम और चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर हम लोग साथ में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये बोल रहा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्स एक्सिस। ये पोजीशन दिया हुआ है किसी भी पार्टिकल का अलोंग द एक्स एक्सिस इन मीटर टी इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। देखिए बोल रहा रिटार्डेशन मांग रहा है जब वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोजीशन दिया हुआ है तो पोजीशन से हमको क्या निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा। तो पोजीशन कितना दिया हुआ है उसको आप निकाल लो, 8 + 12t माइनस टी क्यू। तो यदि आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कर लो एक बार, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 12t का डिफरेंशिएशन 12 और ये टी क्यू का डिफरेंशिएशन -3t²। ओके, अब बोला है कि वेलोसिटी जीरो करना है तो पहले वेलोसिटी जीरो करके टाइम को निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 12 - 3t² = 0। तो यहां से आप 3t² = कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये माइनस आप देख लो सॉल्व करके, ये तो माइनस उधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा 4 से। ओके, तो t = 4, तो t का वैल्यू कितना आएगा, t² का वैल्यू 4 आएगा, तो t का वैल्यू कितना आएगा 2 सेकेंड। तो बोला 2 सेकेंड पर रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, क्या होगा धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रिटार्डेशन उसी को कहते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी का तो इक्वेशन हम निकाल चुके हैं ना, इधर कितना निकाले 12 - 3t²। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन देगा dv/dt। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 और ये -3 और ये कितना हो जाएगा t² का डिफरेंशिएशन 2t है ना, तो ये -3 × 2t यही ना है। अब बोला है कितना पर, एट t = 2 सेकेंड पर, जहां पर वेलोसिटी कितना था 0 था, तो t का वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दो, तो -3 और ये 2 × 2 ये कितना जाएगा 4 × 3 = -12, तो -12 मीटर/सेकेंड²। ये एक्सेलरेशन आया, चूंकि ये नेगेटिव है इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ओके, इतना आसान क्वेश्चन था, कितना देर लगेगा बनाने में बता दो आप, तो आराम से देख लो ये कौन सा क्वेश्चन। अच्छा, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव लो या ना लो, रिटार्डेशन शब्द मेंशन किया हुआ है तो ये 12 मीटर/सेकेंड होगा। यदि रिटार्डेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन होता तो -12 मीटर/सेकेंड² होता। यदि रिटार्डेशन है तो समझ लेना कि वहां पे माइनस साइन छुपा हुआ है उसके आगे। ठीक है, ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन इतना ही है। ये बोल रहा है ये पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जी, ये तो सिंपल सीधे आप देखोगे तो कौन सा आंसर होगा पता है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा बना देगा, क्या देखिए क्या आसान क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले बताए हैं, ये टोटल डिस्टेंस है ना, तो टोटल डिस्टेंस है ये, तो ये क्या मान लेते हैं हाफ डिस्टेंस का वैल्यू x है और हाफ डिस्टेंस का वैल्यू x है ना। ये यहाँ पे जो चला v1 स्पीड से चला, यहाँ पे कितना स्पीड से चला v2 स्पीड से। ऑब्वियसली यदि डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो टाइम क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा ना। तो आप बता दो कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अभी तो सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था, कोई बात नहीं, बना रहे तो बना लो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, x + x कितना हो जाएगा 2x, कितना टाइम लगा t1 + t2 टाइम लगा। आप इसको आप सॉल्व करो, 2x यदि t1 लगा तो t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा x/v1
और T2 का टाइम कितना हो जाएगा, T2 टाइम ये x अपॉन V2। अब ये दोनों को रख दो, x अपॉन V1 प्लस x अपॉन V2। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x और यहां से x कॉमन ले लो तो ये 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। आप x कैंसिल हो जाएगा और वापस जब एवरेज वेलोसिटी आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपको पता है क्या आ जाएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। यही हमारा ऑप्शन में इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखिए, आप यदि नीट क्रैक करना चाहते हैं ना तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका वैल्यू आपको तो याद रखना ही चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन का यदि आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं याद रखोगे और वहां भी बनाने के लिए आप टाइम लोगे तो आप कंपटीशन में फेल हो, पीछे ही हो जाओगे, आगे नहीं हो पाओगे। ये कंपटीशन है, कोई एकेडमिक का एग्जाम नहीं है जहां पर आप चाहोगे कि मतलब हम टाइम लेके अपना टाइम लेके खूब बनाते रहे 3 घंटा तक, नहीं। यहाँ पे जितना ज्यादा क्वेश्चन जितना कम टाइम में आप कर पा रहे हो वो भी है ना इधर लेस रिजल्ट आना चाहिए तो आप आगे निकलोगे। और ये कब आएगा, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एंड ये मेरा कितना है 11 नंबर क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है नहीं। तो धन्यवाद, इतना ही क्वेश्चन था। और इसका जो सेकेंड पार्ट होगा काइनेमेटिक्स का वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो वहां पे आप जरूर देखिएगा, है ना। ये पार्ट 1 था। थैंक यू, जय हिंद।